नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के 2 बाल वीरों सहित 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं को सर्वश्रेष्ठ योगदान करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 423 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस के अवसर पर असाधारण उपलब्धियों के लिए शेखपुरा के सौरभ कुमार और बख्तियारपुर की गोल्डी कुमारी समेत देश भर के 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय के सौरभ कुमार को नदी में डूब रहे 3 बच्चों की जान बचाने के लिए यह सम्मान मिला है। सौरभ कुमार, वीरता, शेखपुरा, बिहार। आपने 3 युवा लड़कियों को तालाब में डूबने से बचाया। आपने साहस और बहादुरी की वो मिसाल प्रस्तुत की जिसने प्रेरणादायक तथा मानवता का एक उत्तम उदाहरण पेश किया। जबकि नालंदा के हरनौत की रहने वाली गोल्डी कुमारी को थाईलैंड में आयोजित किए गए विश्व एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स में 1 स्वर्ण समेत 3 पदक जीतने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। गोल्डी कुमारी, खेल, पटना, बिहार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप 12वीं तथा 13वीं राष्ट्रीय जूनियर, सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर रहीं। आपने जेवलिन तथा डिस्कस थ्रो में भी अपनी सफलता तथा उत्कृष्टता की छाप छोड़ी। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गोल्डी कुमारी ने कहा कि राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त करना उनके लिए गौरव की बात है। मैं गोल्डी कुमारी बिहार बख्तियारपुर से आई हूँ। मुझे आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं एक एथलीट हूँ। मैं जैवलिन और शॉटपुट थ्रो करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपने देश के लिए प्राउड फील करवाया। मेरा सपना है कि हम ओलंपिक तक जाए, अपने देश को, अपने नागरिक को, अपने फैमिली को प्राउड फील करवाएं। इधर वीर बालक सौरभ कुमार के गांव में खुशी का माहौल है। शेखोपुर सराय के किशनपुर गांव में हर कोई उसकी वीरता की चर्चा कर रहा है। ये भादों में आम के खट्टा था। हाँ, बच्चा जा है घूमत में गया लिया गोल पीछे तो हमारे मालिक गया पानी में तो हमारे को नहीं मिले तब बुतारवा निकल के अथी करके हमारे निकल गया 4 वह बुतारवा बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता, गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं की परंपरा ने हमें सबको समान आदर के साथ देखने की शिक्षा दी है और देश का संविधान भी हमें इसी विचार के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर साहिबजादों का जीवन हमें सिखाता है कि देश की अखंडता और विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं से सर्वश्रेष्ठ योगदान करने की अपील की। वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष
भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह बहुत छोटे थे, मगर उनका साहस आकाश से भी ऊंचा था। उन्होंने कहा कि आज वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, देश और उसके हितों से बड़ी नहीं हो सकती। श्री मोदी ने कहा कि इतिहास में और वर्तमान में भी युवा ऊर्जा ने भारत की प्रगति में बड़ी भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक देश के युवा ने हर क्रांति में योगदान किया है। भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। लगभग 3,500 बच्चों और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत बालकों ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी प्रगति यात्रा के तीसरे दिन शिवहर और सीतामढ़ी जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने जिले में वर्षों से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल का पुनरुद्धार के बाद आज शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट। प्रगति यात्रा कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले को 263 लाख करोड़ की विकासात्मक योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग रीगा चीनी मिल को चालू करने का शुभारंभ किया। वहीं मनियारी पंचायत में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत विकसित तालाब, ओपन जिम, ध्यान केंद्र और पंचायत सरकार भवन जनता को सुपुर्द किया। मुख्यमंत्री ने समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का टास्क अधिकारियों को दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिले में 187 करोड़ रुपए की लागत वाली 230 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शिवहर जिले के मिसौढ़ा में 53 योजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं 177 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जिला पंचायत संसाधन केंद्र, जिला अतिथि भवन, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के भवन के अलावा मिसौढ़ा पंचायत सरकार भवन सहित कई योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं मातृ शिशु अस्पताल, GNM स्कूल के भवन निर्माण कार्य का आधारशिला रखा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिले के कुशहर जाकर शिवहर मुजफ्फरपुर मुख्य पथ को 4 लेन में तब्दील करने से संबंधित योजना का निरीक्षण किया। साथ ही शरत जीविकोपार्जन योजना के 229 लाभार्थियों के बीच 1 करोड़ 61 लाख रुपए का चेक वितरण किया। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान रीगा चीनी मिल का पुनः संचालन शुरू होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे मिल के 400 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 2000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक पेराई सत्र तक चीनी मिल सफलतापूर्वक चल गई तो सरकार की ओर से गन्ना किसानों का बकाया 51 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीगा शुगर मिल का चालू होना ऐतिहासिक घटना है। इससे सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और मधुबनी जिले के लगभग 50,000 गन्ना उत्पादकों को चीनी मिल के पुनः संचालन से लाभ प्राप्त होगा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी पैसा लेकर
आवास का निर्माण नहीं करने वाले 363 लाभार्थियों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं 530 लाभार्थियों को लाल नोटिस दिया गया है। मौसम विभाग ने पछुआ हवा के प्रभाव से कल बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं 28 दिसंबर से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सारण, सीवान, भागलपुर, बांका, जमुई सहित कई अन्य हिस्सों में बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने के कारण 2 दिनों के बाद प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने आज नवनिर्मित पटना किऊल गया रेलखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री सुविधा और संरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया। इस दौरान महाप्रबंधक ने रेल मार्गों में पड़ने वाले स्टेशनों, रेल पुलों, रेलवे ट्रैक, OHE सिग्नलिंग सिस्टम की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने अशोकधाम स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने शेखपुरा, नवादा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, स्टेशनों की साफ सफाई सहित यात्री सुविधा और रेल संरक्षा से जुड़े पहलुओं का गहन मुआयना किया। गया स्टेशन पहुंचने पर श्री सिंह ने गया स्टेशन के पुनर्विकास के लिए निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना से राजगीर, किऊल और गया के बीच पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 3201 राजगीर पटना फास्ट पैसेंजर स्पेशल का परिचालन दिनांक 31 दिसंबर तक प्रतिदिन किया जाएगा। वहीं पटना किऊल और पटना गया स्पेशल ट्रेन भी इस महीने के अंत तक हर दिन चलाई जाएगी। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि रजौली में परमाणु बिजली घर के निर्माण कार्य की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग और NTPC के अधिकारियों की टीम आज निर्माण स्थल पर पहुंची। टीम ने परियोजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन शुरू कर दिया है। IIT पटना परिसर में आज से इंटर IIT कल्चरल मीट 7.0 की शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पटना के गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला का आज समापन हो गया। मेले के दौरान बिहार सहित देश की कई राज्यों की स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों के स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान खरीदारी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जाने माने शिक्षाविद और संस्कृत के विद्वान आचार्य परमानंद झा के निधन पर बिहार संस्कृत सह माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शोभाकांत झा ने गहरा शोक जताया है। पिछले दिनों परमानंद झा का आकस्मिक निधन हो गया। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज 9वें दिन भी जारी रहा। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक मिनी ट्रक से 135 कार्टन देशी शराब के साथ एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना पुलिस ने एक पिकअप वैन से 520 लीटर अंग्रेजी शराब और 30 लीटर स्पिरिट के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सुपौल प्रखंड अंतर्गत बकौर में निर्माणाधीन बकौर भेजा पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रगति कार्य की समीक्षा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के 2 बाल वीरों सहित 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं को सर्वश्रेष्ठ योगदान करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 423 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।